नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और आज हम देखने वाले हैं गंगा गंगा रिवर को देखने वाले हैं कि उसका बेसिन कितना फैला हुआ है, कौन सी उनकी ट्रिब्यूटरीज है, लेफ़्ट बैंक राइट बैंक, ये भी हम देखेंगे। और साथ में भी आपको लग रहा होगा इतना सब कुछ ये देख के कि ये क्या बना दिया है, पूरा खिचड़ी काला ही बना दिया। बट ऐसे नहीं, प्रैक्टिस ऐसे ही होती है। अगर ऐसे नहीं प्रैक्टिस करोगे तो याद नहीं रहेगा। एक ही बार करो बट अच्छे से करो, है ना। तो चलो अब देखते हैं हम गंगा, क्योंकि ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी शायद, फिर भी मैं कोशिश करूँगी जितना जल्दी हो सके। आप लोग प्रैक्टिस करना है, सिर्फ देखना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, खुद से ड्रॉ करना है। ऐसे ही मतलब इस पे मत देखना, मैप पे मत करना, ऐसे एक ब्लैंक शीट लीजिए और उस पे ड्रॉ करें। और जो आपके मतलब आपको समझ में आए कि कौन से स्टेट में है, अब गंगा कौन से स्टेट में जा रही है, कैसे जा रही है, तो इसके लिए आप पेंसिल रखिए और पेंसिल से ऐसे ड्रॉ करिए। जैसे मैंने आप देख ही रहे होगे जैसे मैंने किया है ऐसे, ताकि आपको आसान हो जाए। तो चलो देखते हैं। तो गंगा जो है, पहले गंगा उसका नाम नहीं है, वो बाद में बनेगी गंगा। तो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? यहाँ से। ये गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ पे गौमुख है, वहाँ से ये भागीरथी जो है उसका ओरिजिनेट हो रही है यहाँ से। और ये ऐसे फ्लो करेगी और यहाँ आएगी देवप्रयाग जो है। 5 प्रयाग है जिनको होली माना जाता है हिंदू मैथोलॉजी में या हिंदू कल्चर में कहिए। तो ये जो प्रयाग है, ये देव प्रयाग 5th वाला लास्ट वाला प्रयाग है, यहाँ पे आती है भागीरथी। और जो ये हमारी अलकनंदा जो है उसका ओरिजिनेशन कहाँ पे होता है? वो ओरिजिनेट होती है यहाँ पे, सतोपंत ग्लेशियर है यहाँ पे उत्तराखंड में, यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका ओरिजिनेट होता है। और बद्रीनाथ भी एक ग्लेशियर है यहाँ पे, ये दोनों ऐसे आके मिलती है यहाँ पे बद्रीनाथ पे। और यहाँ पे आके यहाँ एक विष्णु प्रयाग है, इसको फर्स्ट प्रयाग माना जाता है, विष्णु प्रयाग। तो यहाँ पे आके इनको एक गंगा मिलती है अलकनंदा को। कौन सी? धौली गंगा। इसका ओरिजिनेशन कहाँ पे है? ये ओरिजिनेट होती है नंदा देवी जो नेशनल पार्क है, यहाँ पे ये नंदा देवी नेशनल पार्क है, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और जो आपको बता दूं, जो ग्रीन में मैंने बनाया है ये जो है ये नेशनल पार्क्स हैं। और ये पिंक में मैंने रिवर्स के नेम लिखे हैं। और रिवर जो है वो मैंने ब्लू में दिखाई है, ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है सबसे बताना। और जो ये मतलब रेड में जो बताए हैं मैंने वो इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे उसका ओरिजिनेट हुआ है उन प्लेसेस के नाम लिखे हैं मैंने, और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के नाम लिखे हैं रेड से। और जो ये यहाँ पे ब्लैक से लिखा है वो प्रयाग के नाम लिखे हैं मैंने। और यहाँ पे जो दो देख रहे हो आप, ये मैंने ताकि समझ में आ जाए इसीलिए मैंने यहाँ पे जो हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उनको ब्लू से ही लिखा है मैंने। तो यहाँ पे धौली गंगा और इनके भी नाम मैंने ब्लू से ही लिखे हैं। तो ये धौली गंगा और अलग गंगा जहाँ पे मिलते हैं उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। और जो यहाँ जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं उसको जोशीमठ बोला जाता है। तो वहाँ यहाँ पे ये मिलते हैं। तो आगे आके ऐसे ये अलकनंदा, यहाँ पे भी उसका नाम अलकनंदा ही है, वो आगे आके यहाँ पे नंदाकिनी जो है उसको मिलती है। तो यहाँ पे एक प्रयाग बनता है, नंदाकिनी प्रयाग बनता है, ये हमारा सेकंड प्रयाग है नंदाकिनी। फिर आगे आके ऐसे अभी अलकनंदा ही है ये, यहाँ पे आके ये पिंडार, जो पिंडार रिवर है उससे मिलती है, तो बनती है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अलकनंदा ही बनती है। और यहाँ जो मिलती है ये पिंडार अलकनंदा को, उसको बोलते हैं हम कर्ण प्रयाग, जो हमारा थर्ड प्रयाग है कर्ण प्रयाग। आगे निकलती है अलकनंदा, आगे आके यहाँ पे जो मंदाकिनी है, इसको काली गंगा भी बोला जाता है मंदाकिनी को। तो ये मंदाकिनी से मिलती है। और मंदाकिनी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये केदारनाथ से ओरिजिनेट होती है मंदाकिनी। तो यहाँ मंदाकिनी से मिलती है, तो जहाँ पे ये मिलते हैं वहाँ पे एक प्रयाग बनता है, उसका नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो 4th प्रयाग है हमारा। और लास्ट में अलकनंदा जो है ऐसे आती है और यहाँ पे
ये भागीरथी ऊपर से आ रही है, यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे मिलने पे यहाँ पे देवप्रयाग बनता है। ये देवप्रयाग पे ये दोनों, सॉरी बनता नहीं है, देवप्रयाग पे ये दोनों मिलती है। तो यहाँ से फिर आगे ये जो रिवर है एक ही एंटर होती है, हरिद्वार प्लेन में एंटर होती है और यहीं से उसका नाम गंगा पड़ जाता है। यहाँ से गंगा नेम पड़ता है। और ये ऐसे मतलब ऋषिकेश यहाँ पे है, ये इम्पोर्टेंट टाउन है ना, तो यहाँ पे। और जो ये रेंज आप देख रहे हो ये शिवालिक हिल है, शिवालिक हिल है जहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क है। ये राजाजी नेशनल पार्क से होके गंगा यहाँ पे पहले यूपी में मतलब उत्तर प्रदेश में एंटर करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा ये बॉर्डर कर देती है दोनों के बीच में और ऐसे उतरती है नीचे। यहाँ से उतरती है गंगा और फिर यूपी में चलती है, मतलब उत्तर प्रदेश में चलने लगती है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चलते 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 ऐसे करते 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 ये यहाँ पे पटना जो बिहार है, यहाँ पे एक अरहर नाम का टाउन है, अरहर या अहर कुछ ऐसा है। तो वो वहाँ से होके होके ऐसे ये यहाँ पे जो झारखंड है और जो ये बिहार है इस पे बॉर्डर बनाती है और लास्ट में वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। और ये यहाँ पे एंटर करते टाइम पे यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है गंगा की, और जो एक ब्रांच बनती है भागीरथी और दूसरी ब्रांच जो होती है वो हुगली होती है। लेकिन हुगली फिर आगे जाते हैं तो यहाँ पे पद्मा, जो पद्मा रिवर है वो मिलती है। और ये दोनों यहाँ पे लास्ट में जब ये वेस्ट बंगाल में डिस्चार्ज करने लगती है गंगा, तो वहाँ पे एक सागर आइलैंड है, वहाँ पे ये डिस्चार्ज करने लगती है। तो यहाँ पे जब ये डिस्चार्ज करने लगती है यहाँ पे इसका नाम मेघना बन जाता है, मेघना बनता है, मेघना। तो ये मैंने लिखना यहाँ पे रह गया था मेरा। तो ऐसे रिवर गंगा हमारी एंटर करती है। अब देखेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज अगर एक साथ में बता देती ना तो कंफ्यूज हो जाता। तो ट्रिब्यूटरीज देखनी है, आराम से देखनी है। आपसे ऐसे ऐसे देखोगे ना तो आपको इम्पॉसिबल ही लगेगा कि मतलब क्या लिखा है पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आराम से देखोगे ना आप समझ में आ जाएगा। तो अब जब यहाँ से आ रही है, ऐसे आ रही है हमारी रिवर, तो हमें हमारा जो मतलब हमारा जो मुंह है इधर के साइड पे है, तो ये हो गई हमारी लेफ्ट बैंक और इधर की साइड जो हो गई राइट बैंक हो गई। तो हम पहले देखेंगे हमारी राइट बैंक, क्योंकि राइट बैंक ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। पहले ये यहाँ से देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो यमुना सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। वो कहाँ से वो ओरिजिनेट होती है, ये यहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, जहाँ पे एक बंदरपुंछ रेंज है वहाँ से इसका ओरिजिनेशन है, ये ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पे एक गोविंद नेशनल पार्क है, यहाँ पे पास में ही है, दूर नहीं है। तो यहाँ से यमुना निकलती है और यहाँ पे ये हिली एरिया है, यहाँ से ये जो हिमाचल है, हिमाचल और ये हरियाणा का है और ये उत्तराखंड का है। तो यहाँ पे थोड़ी बॉर्डर कर देती है, बाद में ऐसे एंटर होते ये हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश है। तो ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे ऐसे चलती 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 ये दिल्ली में एंटर होने वाली होती है। तो वो कहाँ से, ये यहाँ पे पाला विलेज है, तो पाला विलेज से ये यहाँ पे दिल्ली में एंटर करती है। और दिल्ली में ज़्यादा पोल्यूटेड यमुना हम जानते ही हैं, इस साल यमुना ने फ्लड भी लाया था दिल्ली में। तो ऐसे 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 करके ये ऐसे एंटर होती है दिल्ली में, फिर दिल्ली के बाहर आती है। तो ये ऐसे थोड़ा यहाँ पे हरियाणा का एरिया है, ये ऐसे बॉर्डर करेगी। फिर यहाँ पे ये राजस्थान वाला एरिया है, बट नहीं जाती है राजस्थान में ये। ऐसे यमुना फिर उत्तर प्रदेश में ही ऐसे चलने लगती है। और लास्ट में यहाँ पे प्रयागराज के पास ये जहाँ यमुना मिलती है गंगा को, तो वहाँ पे इनको त्रिवेणी संगम बोला जाता है। जब जहाँ पे यमुना मिलती है गंगा को वहाँ पे त्रिवेणी संगम बोला जाता है, जो कि प्रयागराज में है। ठीक है, तो अब देखते हैं जब यमुना को कौन सी रिवर मिलती है। तो यमुना को फर्स्ट जो है वो चंबल मिलती है। चंबल का ओरिजिनल मालवा प्लेटू में है, जहाँ पे इसको मोहू बोलो या कुछ जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन करना है वो, मोहू, मैं तो मोहू ही बोल रही हूँ।
तो यहाँ से इसका यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और चंबल के ऊपर ही गांधी सागर डैम है। तो गांधी सागर डैम है और ये राजस्थान और ये जो है एमपी हमारा मध्य प्रदेश है, तो यहाँ से ये चलती है। और इसको ये जो चंबल का एरिया है, ये हमने सुना भी तो है, वो डाकू रहती थी वहाँ पे। तो यहाँ पे बैडलैंड टोपोग्राफी है, मतलब अच्छी नहीं है। तो ये चंबल यहाँ पे मिलती है यमुना को। फिर ये सिंध दूसरी ट्रिब्यूटरी है जो मध्य प्रदेश से ही निकल के आके यमुना को मिलती है। फिर बेतवा है, जो आप बेतवा का मतलब कहाँ से ओरिजिनेट होती है वो देखना, और कौन से पार्क से जाती है। और बेतवा और केन का जो हम इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, तो वो भी देख लेना क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे कवर तो करना चाहती हूँ बट होता नहीं है ऐसे, आप ही देख रहे हो ना कैसे मतलब कितना ये हो रहा है, तो वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो आप देखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कौन से पार्क के थ्रू जाती है, ये सब यहाँ पे हमें देखना है। और फिर मैंने यहाँ पे ये केन हो गया, ये यमुना का हो गया, यमुना राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और हो गया, उसका हमने देख लिया। अब देखेंगे हम यहाँ पे सोन ये यमुना के बाद दूसरी बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जो ये सोन जो है ये अमरकंटक रेंज है यहाँ पे, तो इसको प्लेटो भी बोला जाता है। तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, जो कि नर्मदा जो रिवर है हमारी, उसका भी ओरिजिनेशन यहीं पे होता है। आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, सॉरी। तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है और सोन यहाँ से निकल के यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ से ये जो मतलब ये झारखंड वाला एरिया है, यहाँ पे झारखंड है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। ये पहले तो छत्तीसगढ़ में घुसती है, फिर वापस मुड़ती है और फिर ये मध्य प्रदेश में आती है। मध्य प्रदेश से निकल कर ये वो उसको कहीं मतलब कुछ ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं, जैसे कि बनास है, गोपाड़ है, ये रिहांद है, ये कन्हार है और ये कोयल है लास्ट में। तो ये कोयल जो है झारखंड से ही आती है और ये कन्नार जो है झारखंड और जो छत्तीसगढ़ है उनके बॉर्डर पे होती है। तो ये सोन ऐसे यहाँ पे पटना के मतलब बिहार में एंटर होती है और पटना जो टाउन है बिहार का, उसके पहले ही गंगा से मिल जाती है। तो नेक्स्ट है जो दामोदर है, दामोदर रिवर, जिसको बंगाल की सौरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। तो ये ओरिजिनेट होती है यहाँ पे लतेहार से ओरिजिनेट होके ऐसे निकल के ये यहाँ पे हुगली और भागीरथी जो है उनको मिलती है और आगे जाके ये मतलब बे ऑफ बंगाल में ही इसका डिस्चार्ज होता है। ये मैंने यहाँ पे नाम लिखा है बस, कोई रिवर नहीं दिखाई है, दामोदर ऐसे करके, और ये जो भागीरथी और हुगली का ऐसे दिखाया है। तो ये हो गई हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब देखेंगे हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप राजा जी मतलब ये उत्तराखंड में ही यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये आपने सुना ही होगा, यहाँ पे है थोड़ा राजा जी नेशनल पार्क के थोड़ा सा इधर है। और यहाँ पे एस्कॉट सेंचुरी है। ये मैंने उत्तराखंड के सारे नेशनल पार्क और ये सेंचुरी के बारे में बताया है। अब देखते हैं हम इसकी गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। गंगा की जो फर्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो राम गंगा है। ये छोटी है बट फर्स्ट आती है। अगर इधर से देखा जाए ना कि वेस्ट साइड से देखा जाए तो फर्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, गंगा की राम गंगा। दूसरी कौन सी आती है, वो है गोमती। और थर्ड में आती है घाघरा और उसके बाद आती है गंडक, और गंडक के बाद आती है कोसी जो कि एंटीसीडेंट है। मैंने उस दिन भी बताया था, इंडस हम देख रहे थे, तब भी मैंने बोला था कि एंटीसीडेंट किसको बोलते हैं, जो रिवर मतलब माउंटेन्स को कट करके निकल के आती है अपना कोर्स, मतलब जो उसका वो फ्लो ऑफ कोर्स होता है वो बिल्कुल चेंज नहीं करती है और आके मिलती है, तो उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो ये इसको कोसी को सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है ये। तो ये याद रखना दामोदर को और कोसी का। और फिर लास्ट में यहाँ पे महानंदा
महानंदा जो है वो आके मिलती है। ये वेस्ट बंगाल में है ये रिवर, तो ये यहाँ पे आके मिलती है। और ये जब एंटर होते हैं यहाँ पे, तो ये जो ये फराका जो है यहाँ पे इनका स्प्लिट होके ये पद्मा यहाँ पे आके मिलती है और लास्ट में मेघना से डिस्चार्ज हो जाती है। मेघना बनती है और फिर बाद में डिस्चार्ज करती है। तो अब देखो एक छोटी सी बात है, मैं आपको बताऊंगी। अब ये छोटी छोटी रिवर्स है, मतलब ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। मैंने अगर यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं थी और ज़्यादा मतलब आपको समझ में ही नहीं आता, तो इसीलिए मैंने ऐसे ब्लैंक शीट ली और उसमें ड्रॉ किया है। तो आप भी ऐसे ही करिए। आप देखो मेरे दिमाग में तो छप चुका है, क्योंकि मैंने पहले तो इसको ड्रॉ किया है, अच्छे से दिखाया है कि कैसे ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, तो इससे मुझे तो समझ में आया। लेकिन आप लोग जब देखोगे ना तो बिल्कुल ऐसे ही करना है और प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। जब भी आप एग्ज़ाम में भी अगर कोई क्वेश्चन, तो आप आसानी से ड्रॉ कर पाओगे। देखो मैपिंग जस्ट प्रीलिम्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जब भी आप आंसर लिखोगे अपना, तो अपना आंसर जब भी आप लिखोगे ना, तब आराम से आप ड्रॉ कर सकोगे। और ये जो एरिया है ना, यहाँ पे थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, तो इसीलिए हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। जब भी हम पढ़ते हैं तो ऐसे लिख के पढ़ेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा। और आपको एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसका समझ में नहीं आएगा, तो आप प्लीज़ ये देखना और इसके साथ ही आप ड्रॉ करना, ताकि आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में ये मुझे लगा कि ऐसे भी पूछ सकते हैं आप ना, जब भी देखो ऐसे भी देखना है और ऐसे भी देखना है, ताकि आपको समझ में आए ईस्ट से पूछ रहा है या वेस्ट से पूछ रहा है, तो भी आपको समझ में आए। ईस्ट में देखा जाए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा की महानदी फर्स्ट आती है, अगर वेस्ट से देखा जाए तो रामगंगा फर्स्ट आती है। तो आपको ये असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये आपको सीरीज़ पता होनी चाहिए, मतलब क्रमांक इसका जो होता है ये पता होना चाहिए। वैसे ही राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के लिए भी लागू होता है, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। आजकल कैसे भी उल्टे पुल्टे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है, तो आपको बस सीधे से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। अगर आप 2005, 6, 7 वहाँ के क्वेश्चंस देखोगे ना पीवाईक्यू के, तो आपको बिल्कुल सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। और जैसे 2015 से आप देखोगे ना, तो वहाँ से ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए आपको इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने यहाँ पे इसीलिए, ताकि क्या पता ऐसे भी पूछ सकती हैं कि मतलब जो हमारी गंगा है वो कितने स्टेट से, मतलब कितने स्टेट में इसका बेसिन है, ये भी पता होना चाहिए हमें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने स्टेट में गंगा का बेसिन आता है। और यहाँ पे मैंने ये जो है 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है इंडिया का, वो गंगा का बेसिन एरिया है। वो से मतलब इतना एरिया गंगा कवर करती है, इतनी एरिया को गंगा का वाटर मिलता है। और जो है सबसे ज़्यादा गंगा जो है वो रन करती है यूपी में 1450 किलोमीटर। उसके बाद वो वेस्ट बंगाल में फ़्लो करती है 520 किलोमीटर। और फिर उसके बाद बिहार का नंबर आता है जो कि है 445 किलोमीटर। और लास्ट में आता है उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड 110 किलोमीटर वो रन करती है। उसकी टोटल लेंथ अगर देखा जाए गंगा की 2525 किलोमीटर है। तो ये पता होना ज़रूरी है हमारे लिए। और भी अगर आपके पास अगर कोई अलग टेक्निक है पढ़ने के लिए या कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। वहाँ पे आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चंस मिल जाएंगे डेली सॉल्व करने के लिए। और प्लीज़ सीरियस होके पढ़ें, अभी हमारे पास टाइम है, बट अगर ये टाइम आपने अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया तो आपका बड़ा मुश्किल होगा क्लियर करना यूपीएससी। क्योंकि आपने देखा ही होगा जितना मेंस टफ हो रहा है उतना प्रीलिम्स भी टफ है। तो इसीलिए हमें प्रैक्टिस करना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं कहूँगी प्रीलिम्स के लिए रीडिंग स्पीड वो भी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। और मेंस के लिए राइटिंग प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी होती है।
तो प्लीज़ रीड करते रहिए। ऐसे मत पढ़िए कि हाँ मैं तो पढ़े जा रहा हूँ ऐसे नहीं। जो भी आप पढ़ रहे हैं वो अच्छे से आपको समझ आ रहा है, और आप उतने टाइम में, जितना टाइम हमारे पास 2 घंटे का होता है, उतने टाइम में आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, तो तभी उसका फ़ायदा होगा आपको। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रैक्टिस करिए, टाइमर लगा के पढ़िए, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। ये बहुत ज़रूरी होता है हमें रियलाइज़ होना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और एक बात, सॉरी, एक बात रह गई। आप यहाँ अभी मतलब प्रीलिम्स के जो मॉक होते हैं वो सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ताकि जब 2 मंथ बाद, मतलब 2 मंथ रह जाते हैं ना प्रीलिम्स के लिए, तब आप फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। बट अभी से सब्जेक्ट वाइज करिए, ताकि आपकी सब्जेक्ट क्लियर हो, अच्छे से आपके माइंड में क्लैरिटी आए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।